Hello fourth class, get ready for today's science class. Students, tell me what are the different ways that we can clean water for drinking? Water can be purified by sedimentation, decantation, filtration and boiling. And municipalities add chlorine to water. Chlorine kills the germs in water. क्लोरीन टैबलेट्स आर इजीली अवेलेबल. सो जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है तो उसको बॉयल नहीं कर पाते हैं, तो इस वे में हम क्या करते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि म्यूनसिपलिटी कमेटी जो होती है वो क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ करती है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, और क्लोरीन टैबलेट्स जो हैं वो ईजिली मिल भी जाती हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. Students, as you know, we are doing block 15, water purification, and today we will learn the importance of chlorination in purification of water for a city or town. Now please open your worksheet as for chlorination. Water purification for a town or city. Let's start reading. Water is collected from lakes and rivers and purified. It is first sedimentated in large tanks. It is filtered by being passed through materials like sand and charcoals. So ये इन materials में से इसको भेजा जाता है water को. Then chlorine is added to kill the germs. This purified water is then supplied to homes. और जब ये water pure हो जाता है तो इसको homes में supply किया जाता है. Chlorination of water keeps us safe from disease caused by the germs present in the water. Chlorination has reduced typhoid fever in the US from 100 per 1 lakh in 1900 to 40 per 10 lakh in 1920. So टाइफॉइड फीवर जो है वो वाटर की वजह से हुआ था और ये बहुत ही कम हो गया था क्लोरीनेशन की वजह से. एंड टू ऑलमोस्ट 0 पर 1 लाख इन 2006. सो 2006 में ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया था. पहले 100 था, फिर 40 हुआ और 2006 में बिल्कुल ख़त्म हो गया है क्लोरीनेशन की वजह से. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द स्टेप्स यूज टू प्योरीफाई वाटर फॉर अ टाउन और सिटी. एक टाउन और सिटी को प्योरीफाई वाटर देने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए गए हैं, लेट्स डिस्कस. वाटर इज फर्स्ट सेडिमेंटेटेड. पहले वाटर को सेडिमेंटेटेड किया गया है. सो पहले उसको सेडिमेंटेटेड किया गया है. देन इट इज़ फिल्टर्ड एंड फाइनली इट इज़ क्लोरिनेटेड. बाद में इसको फिल्टर किया गया था, यहाँ पे इसको फिल्टर किया गया है और फिर उसको क्लोरिनेशन किया गया है. वाटर इज क्लोरिनेटेड टू मेक इट जर्म फ्री. वाटर को क्यों क्लोरिनेटेड किया गया है, इसको जर्म फ्री बनाने के लिए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी हाउ डू ईच ऑफ दीज स्टेप्स प्योरीफाई द वाटर. व्हाई इज क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज सो इम्पोर्टेंट. लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस लेसन. Water is collected from lakes and rivers and purified. It is first sedimentated in large tanks, then it is filtered by passing it through materials like sand and charcoal. Then chlorine is added to kill the germs. This purified water is then supplied to homes. Chlorination has been responsible for greatly reducing waterborne disease. सो क्लोरिनेशन से क्या होता है कि जो भी वाटर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं. दीज डिजीज़ वर वेरी कॉमन बिफोर म्यूनसिपलिटीज़ स्टार्टेड यूजिंग क्लोरिनेशन. सो क्लोरिनेशन स्टार्ट करने से पहले ये जो डिजीज़ थी लाइक टाइफाइड फीवर, ये बहुत ही कॉमन थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. Now students, it's time for higher order thinking question. Question is, why can't water supplied by municipalities be boiled to kill germs? जो म्यूनसिपलिटी कमेटी होती है जो वाटर सप्लाई करती है उसको बॉयल क्यों नहीं करते हैं, वो क्लोरिनेशन का ही यूज़ क्यों करते हैं. लेट्स डिस्कस. बॉइलिंग सच अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी वेरी एक्सपेंसिव. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इतने लार्ज अमाउंट में वाटर को बॉयल करना.
क्लोरीनेशन इज ऑल्सो मच ईजियर टू डू। क्लोरीनेशन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्या होता है, सिर्फ टैबलेट्स को हमें वाटर के अंदर डालना ही है, जिससे कि जर्म्स जो हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी how did the diagram help you understand the process the municipalities use? It shows each step clearly and also which step came first and which next. Diagrams help in making things clear. डायग्राम क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि डायग्राम जो है वो थिंग्स को ईजिली रिप्रेजेंट कर देता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट फर्स्ट स्टेप इज सेडिमेंटेशन, देन प्योरिफिकेशन एंड देन क्लोरिनेशन। Clear? Now please open your content book of science, lesson number 4, chlorination. Another way water is made safe for drinking is through a process called chlorination. A substance called chlorine, when put into the water, can kill the germs in the water. Chlorine is used by municipalities and gram panchayats to purify water. Clear? Large water treatment plants are used to purify water for towns and cities. In these plants, water is first collected from lakes and rivers. It is then purified by sedimentation, filtration, and finally by chlorination. In villages and small towns, people sometimes add chlorine tablets to water to make it fit for drinking. तो कुछ जगह पे लोग जो हैं वो वाटर में क्लोरीन टैबलेट्स भी डालते हैं, जिससे वाटर जो है ड्रिंकिंग के लिए फिट हो जाता है। आई होप लेसन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ प्लीज ओपन योर वर्कशीट। दिस पार्ट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द स्टेप्स यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर फॉर अ टाउन और सिटी। वाटर इज फर्स्ट सेडिमेंटेटेड, देन इट इज फिल्टर्ड एंड फाइनली इट इज क्लोरीनेटेड। Next part is question number 2. Draw a bar graph showing the reduction in typhoid fever in the US because of chlorination. So यहाँ पे हमने रीडिंग की थी टाइफाइड फीवर के बारे में। So आपको उसके लिए एक बार ग्राफ बनाना है कि वो कौन से ईयर में कितना ज़्यादा था, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में वो कितना कम हो गया, एंड देन 2016 में वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। तो इसी वे में आप एक बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करोगे। बार ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, इस तरह से बनाना होता है बार ग्राफ। क्लियर? एंड देन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ क्लोरिनेशन। सो क्लोरिनेशन का इफेक्ट क्या था? क्लोरिनेशन रिड्यूस द टाइफाइड फीवर। क्लोरिनेशन के बाद ही जो डिजीज़ थी टाइफाइड फीवर, ये बिल्कुल रिड्यूस हो गया था, बिल्कुल कम हो गया था। Next question is question number 3. Municipalities sometimes ask people to boil the water they supply. Why? Because sometimes chlorination does not work properly. कई बार ऐसा होता है कि क्लोरिनेशन जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। So municipalities say people to boil water before drinking. I hope worksheet is clear to you all. Now students, you have to complete practice question number 7. How does chlorination help to purify water? How is it done? So chlorination क्या होता है? वो वाटर के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वो उनको मार देता है। Chlorine kill the germs and then purify the water. Clear? And how is it done? We can add the chlorine tablets in the water easily. Next question is question number 8. How should we carry chlorine tablet if we go camping? So हमें क्लोरीन टैबलेट्स को हम अपने साथ भी ले सकते हैं। अगर हम कैंपेन के लिए जा रहे हैं तो हम क्लोरीन टैबलेट्स का जो भी एक पूरा पैकेट आता है उसको लेके चल सकते हैं अपने साथ। So you have to complete practice question number 7 and 8. Thank you everyone for watching this video.